नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंसेप्टोलिक में, जहां आज हम करने वाले हैं BMTE 141 लीनियर अलजेब्रा का यूनिट 1 दैट इज़ रिव्यू ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज़ हम करते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने स्कूल में डेटा को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा था, जैसे टेलीमार्क टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड एक्सेट्रा। वैसे ही ये भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बस डिफरेंस इतना है कि उन सारे तरीक़ों में हम बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करते थे। लाइक हम टेबुलर फॉर्म में बनाते थे उसे, फ्रीक्वेंसी मेंशन करते थे, क्लास इंटरवल मेंशन करते थे, लाइंस ड्रॉ करते थे एंड एक्सेट्रा। बट मैट्रिक्स जो है बेसिकली एक आलसी वर्जन है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। इसमें सीधी बात नो बकवास वाला कंसेप्ट है। सो ये तो हुई कहानियाँ। अब करते हैं मैट्रिक्स की मुँह दिखलाई। ये है मैट्रिक्स जिसकी वर्टिकल लाइंस को हम कहते हैं कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। और ये जो लेटी हुई आलसी लाइंस है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्हें हम जानते हैं रो के नाम से और नंबर ऑफ रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। सो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि मैट्रिक्स में डेटा को रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रहा है। सो अब आते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरे है जिसके अंदर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। अब अरे से परेशान मत होना, इसका मतलब है किसी भी नंबर के ग्रुप को या किसी भी ग्रुप को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाना। सो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हुई, matrix is a rectangular array which represent different types of data using rows and columns। and आप प्लीज़ इसकी डेफिनेशन को रट्टा मारना मत शुरू कर देना, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस इसे समझ लो एंड दैट्स ऑल। एंड मे बी आपके मन में डाउट आ रहा हो कि यूनिट का नाम है रिव्यू ऑफ मैट्रिसेस एंड मैंने जो आपको बताया वो है मैट्रिक्स। सो क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है भी या नहीं? सो आंसर ये है कि हाँ भाई, इनके बीच में डिफरेंस है और वो डिफरेंस बहुत ही माइनर सा है। वो ये है कि मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है एंड मैट्रिसेस जो होता है वो प्लूरल होता है। मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को ही हम मैट्रिसेस बोलते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m क्रॉस n। मतलब आपके मैट्रिक्स में जितने रोज़ हैं उसको आपको बस क्रॉस का साइन लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ लिख देना है। एंड हाँ, इन्हें प्लीज़ मल्टीप्लाई मत करके लिख देना, वरना वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो जाएंगे कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं और हमें ऑर्डर लिखना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई उसे नहीं करेंगे। वी आर जस्ट सिंपली गोइंग टू पुट क्रॉस बिटवीन दैम। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, और हमें मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ सिंबल्स होते हैं उनका मतलब भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ए ले रहे हैं, ऑफ कोर्स कैपिटल ए। ओके, तो ए है वो बेसिकली मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में इसकी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है, ब्रैकेट AIJ ब्रैकेट क्लोज m क्रॉस n। m क्रॉस n के बारे में मैंने अभी बताया था कि ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है एंड m जो है वो नंबर ऑफ़ रो को रिप्रेजेंट करता है एंड n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम को। और ये जो AIJ है वो बेसिकली फील्ड से बिलोंग करता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से। अगर आपको फील्ड बोला है तो ठीक है, अगर नहीं बोला है तो आप ये तो समझ ही सकते हो कि एटलीस्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्रुप से तो बिलोंग करता ही करता है। अब ये फील्ड का नाम सुन के सोच में मत पड़ जाना कि हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं, या फिर पढ़ा था लेकिन बट याद नहीं। डोंट वरी, इसका कोई काम भी नहीं है। अगर हुआ भी तो देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं कि IJ बेसिकली है क्या। तो ये जो स्मॉल a है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एलिमेंट को एंड IJ जो है उसकी पोजीशन बताता है। I हमें बताता है कि उसका रो नंबर कौन सा है एंड J हमें बताता है कि उसका कॉलम नंबर कौन सा है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स की तरह ही वर्क करते हैं। जैसे हमें ज्योमेट्री के अंदर जब हम ग्राफ पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं तो हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट की हेल्प से पता चलता है कि वो पॉइंट कहाँ है। वैसे ही यहाँ पे हमें IJ की हेल्प से पता चलता है कि वो एलिमेंट यहाँ पे मैट्रिक्स में कौन सी जगह पे है। एंड एक और चीज़, I और J की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम दैट इज़ m और n से छोटी होती है। I की वैल्यू हमेशा ही m से छोटी होगी एंड J की वैल्यू हमेशा ही n से छोटी होगी। रीज़न बहुत ही सिंपल है,
एम और एन क्या होते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि इसमें टोटल कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। तो आप खुद सोचो, जब मैट्रिक्स में एम रोज हैं तो आई की वैल्यू एम से ज़्यादा कैसे हो सकती है, क्या वो मैट्रिक्स के बाहर होगी? इसी वजह से सेम चीज़ हमारा एन में भी, एन अगर हमारा लास्ट नंबर ऑफ कॉलम है तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जे मतलब कैसे बड़ा हो सकता है? अगर जे बड़ा हुआ एन से मतलब वो आउट ऑफ द मैट्रिक्स है। दैट्स वाई यहाँ पे आई और जे की जो वैल्यू होती है वो एम और एन से हमेशा छोटी होती है या उनके बराबर होती है। एंड आपको मालूम है कि मैट्रिक्स में हमारा कोई ए ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता, यानी कि मैट्रिक्स में ज़ीरो होता ही नहीं है। इसी वजह से स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आई का 1 और जे का भी क्या होता है 1 एंड एंडिंग पॉइंट होता है आई के लिए एम एंड जे के लिए एन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल के अंदर हमें XYZ कॉरपोरेशन के एक मंथ का सेल्स का डेटा दे रखा है। ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचती है। इन्होंने यहाँ पे हमें एक मंथ का डेटा दे रखा है और बोला है कि एक तरीका तो ये है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। एंड आपको कह रहा है कि आप दूसरे तरीके से इस डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। डीलर 1 को इन्होंने सेल किए 25 टेबल फ़ैन, 20 फूड प्रोसेसर, 15 टीवी एंड 30 वॉशिंग मशीन। डीलर 2 को इन्होंने सेल किए 30 टेबल फ़ैन, 15 फूड प्रोसेसर, 16 टीवी एंड 27 वॉशिंग मशीन। और डीलर 3 को इन्होंने सेल किए 27 टेबल फ़ैन, 18 फूड प्रोसेसर, 21 टीवी एंड 18 वॉशिंग मशीन। सो जैसा कि इन्होंने पहले बोला था कि हमें इसे क्या करना है, इन्होंने टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करके दे रखा है, और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है किसी दूसरे तरीके से। एंड ऑफ कोर्स हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बेसिकली एक आलसी वर्जन होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। सो लेट्स डू इट। वो मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा जैसा डेटा दे रखा है उसी फॉर्म में और उसी ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, सो अगर हम इसे देखें कि मैट्रिक्स की फॉर्म में ये कैसा दिखेगा, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि इसकी फर्स्ट रो में आएंगे हमारे एलिमेंट्स 25, 20, 15, 30 एंड सेकेंड रो में होंगे हमारे एलिमेंट्स 30, 15, 16, 27 एंड देन थर्ड रो में होंगे 27, 18, 21, 18। अब इस डेटा को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का तड़का देंगे, मतलब कि डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कर देंगे एंड इट्स डन। अगर आप चाहो तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिख सकते हो एज फाइनल टच। सो इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि क्या होगा। सो इसमें आप देख सकते हो कि 3 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, यानी कि ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 4। अब देते हैं मैट्रिक्स को फाइनल टच। याद रहे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा लास्ट में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और लास्ट एलिमेंट के सामने मत लिख देना, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखना आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। वैसे बहुत ही इजी है, सिंपल सा, जो भी डेटा दे रखा है उसको टेपो, आई मीन सेम आपको उतारना है डेटा को एंड उसी ऑर्डर में, याद रहे। देन फिर आप फाइनल टच में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देना है एंड स्क्वायर ब्रैकेट को बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। एंड इस एग्जाम्पल में हमें सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, बेसिकली उसका डेटा दे रखा है कि सिटीज़ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा डेटा है। यहाँ पे हमें पहले दे रखा है मुंबई और मुंबई के बीच का डिस्टेंस, जो कि है 0 एंड ऑफ कोर्स 0 ही होगा बिकॉज मुंबई से मुंबई, यानी कि आप सेम पॉइंट पे ही हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उनके बीच का 0। फिर आपको दे रखा है मुंबई टू दिल्ली के बीच का डिस्टेंस, जो कि है 1166.17 किलोमीटर। ऐसे ही हमें बाकी सिटीज़ के बीच का भी डिस्टेंस दे रखा है, जो वो आप खुद देख लो। अगर मैं नहीं भी देखती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस याद रहे कि आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है ना, उसके लिए आपको सीधा सीधा जो भी दे रखा है, जैसा भी दे रखा है, उसी ऑर्डर में एंड उसी पैटर्न में लिखना है। ठीक है, और उसी प्लेस पे लिखना है बस। को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम वही सेम चीज़ करेंगे कि जो भी डेटा दे रखा है हम सीधा सीधा उसे लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स का तड़का और ऑर्डर का फाइनल टच। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रोज़ कितनी है इसकी 4 एंड कॉलम कितने हैं इसके 4, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया हमारा 4 क्रॉस 4 एंड वही मैट्रिक्स का ऑर्डर का हम फाइनल टच देंगे एंड देन हमारी मैट्रिक्स हो गई तैयार। लेते हैं एक और एग्जाम्पल जिसको समझने के लिए आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। जैसे हमें वहाँ पे तो डेटा दे रखा था, देन हमने क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया,
ऑर्डर का फाइनल टच एंड इट्स डन। लेकिन यहाँ पे आपको खुद ही डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज़ बेस्ड अपॉन अ गेम दैट इज़ रॉक पेपर एंड सीजर। तो आइए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉक पेपर एंड सीजर के गेम पे। एंड आई एम श्योर कि 99% लोगों ने तो आप में से खेला ही खेला होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज पे। अगर नहीं खेला तो कोई बात नहीं, मैं इसके रूल्स आपको समझा देती हूँ एंड आप खेल के ट्राई भी कर लेना, क्या दिक्कत है। फिलहाल के लिए हम इसके रूल समझ लेते हैं। जैसे कि रॉक सीजर से जीत जाता है बट पेपर से हार जाता है, सीजर पेपर से जीत जाता है बट रॉक से हार जाता है, और पेपर रॉक से जीत जाता है बट सीजर से हार जाता है। अगर दो प्लेयर्स का सेम होता है, मतलब अगर दो प्लेयर्स ने रॉक रॉक निकाला या सीजर सीजर निकाला या पेपर पेपर निकाला, इनमें से मतलब कोई सा भी सेम हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, मैच ड्रॉ हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप पिक्चर देख लो, आपको वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या देख रहे हो, पढ़ भी लो इसको पॉज करके। आई होप आपको ये गेम क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि दो प्लेयर्स यहाँ गेम खेल रहे हैं, एक प्लेयर है हमारा प्लेयर ए और दूसरा है प्लेयर बी। हमें इनकी इस गेम को लेके जो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखनी है। सो लेट्स डू इट। जिसके लिए हम एक तरफ लेंगे प्लेयर ए और दूसरी तरफ लेंगे प्लेयर बी, और लाइन वाइज लेते हैं इनका रॉक पेपर एंड सीजर। मैट्रिक्स को हम लेते हैं प्लेयर ए की तरफ से, मतलब अगर प्लेयर ए जीता तो उसे मिलेंगे 1 पॉइंट, एंड अगर वो हारा तो उसे मिलेंगे -1, एंड अगर मैच ड्रॉ होता है तो स्कोर हो जाएंगे 0। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अगर मान लो प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों ने ही रॉक निकाला, सो मैच क्या हो जाएगा, ड्रॉ, और स्कोर क्या हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट हम मानते हैं कि प्लेयर ए ने निकाला रॉक एंड बी ने निकाला सीजर। सो मैंने आपको बताया था कि रॉक जो होता है सीजर से जीत जाती है, ठीक है। दैट मीन्स कि प्लेयर ए जीत गया और उसका स्कोर क्या हो जाएगा, 1। वहीं पे अगर हमारा प्लेयर ए रॉक को लेके चलता है एंड प्लेयर बी हमारा निकालता है पेपर, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रॉक आता है एंड पेपर आते हैं तो उसमें जीतने वाला कौन होगा, पेपर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेयर ए हार जाएगा एंड उसका स्कोर हो जाएगा -1। सिमिलरली ए ने निकाला सीजर एंड बी ने निकाला रॉक, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेयर ए हार गया एंड उसका स्कोर क्या हो गया, -1। ऐसे ही आई होप कि आप बाकियों का भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर प्लेयर ए जीतता है तो स्कोर होंगे 1, एंड अगर वो हारा तो स्कोर होंगे -1, एंड अगर मैच ड्रॉ हुआ तो स्कोर होगा 0। एंड ये रहा आपका पूरा डेटा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x3। एक और चीज़, ये जो साइड में मैंने फॉर्मेलिटीज़ की ना, प्लेयर ए रॉक पेपर सीजर, प्लेयर बी रॉक पेपर सीजर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। आप चाहो तो करो एंड चाहो तो ना करो, इट डजेंट मैटर। आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने आपको समझाया वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो डाउट्स। एंड लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आप इसे शेयर भी कर सकते हैं आपके किसी भी फ्रेंड के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।